श्यामू नाम का एक आदमी था जो कि एक बैंड बाजे के समूह में काम करता था। वो अपने साथियों के साथ ढोल और नगाड़े बजाया करता था। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसका मालिक भी उसके काम से काफी खुश था। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही होना लिखा हुआ था। एक दिन जब वो देर रात को काम से वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए। अरे ओ ढोल नगाड़े वाले, जरा यहीं ठहर जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया? अंधा है क्या तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम लुटेरे हैं? जो हमसे पूछ रहा है कौन है हम? अब चल, तेरे पास जो कुछ भी हो हमें जल्दी से दे दे। अरे, मेरे पास इस ढोल और नगाड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। लगता है यह सीधे तरीके से नहीं मानेगा। इसे पकड़ो और मारना शुरू करो। तीनों लुटेरे श्यामू को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। लेकिन श्यामू के पास से बस कुछ चिल्लर पैसे ही मिलते हैं। अरे, ये तो सच में बहुत बड़ा फकीर मालूम होता है। अब क्या करें? इसे तो हमने मुफ्त में ही पीट दिया। अब अगर इसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की है तो ऐसे बेकार थोड़ी जाने देंगे। इसके ये ढोल नगाड़े हैं ना, यही लूट लेते हैं। चोर बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये ढोल नगाड़े ही मेरा पहला प्यार है और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं इनका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, इन्हें मुझसे मत छीनो, मैं इनके बिना मर जाऊंगा। तो तुम इनका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते हो। अब क्या कर सकते हैं? हम लोग तो इन्हें छीन कर ले जा रहे हैं। अगर तुम इनके बिना जी ना पाओ तो अपनी जान दे देना, ठीक है? लेकिन श्यामू को गुस्सा आ जाता है और वो लुटेरों से अपना ढोल वापस छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी उनके बीच में हाथापाई हो जाती है और एक लुटेरा श्यामू को चाकू मार देता है। चाकू लगने से श्यामू वहीं पर गिर जाता है। तीनों लुटेरे वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्यामू मर जाता है और एक डरावने भूत में बदल जाता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो एक भद्दे से भूत में बदल गया हूँ। अब क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपना ढोल नगाड़े बजाने का काम बंद नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा पहला और अब तो आखिरी प्यार है। मुझे जिंदगी ने धोखा दे दिया है, लेकिन मैं अपने ढोल को धोखा कभी नहीं दूंगा। श्यामू के भूत ने ये तय कर लिया कि वो मरने के बाद भी ढोल बजाना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वो रोज की तरह सुबह सुबह अपना ढोल लेकर बाकी बैंड वालों के पास पहुंच गया। एक भूत को आते देखकर सभी लोग डरकर यहाँ से वहां भागने लगे। गुज्जू बैंड का मुखिया था। वो हिम्मत करके भूत के सामने आया और बोला, कौन हो तुम हैं और यहाँ कहाँ बढ़े चले आ रहे हो? क्या मैं भूत बनने के बाद इतना बदल गया हूँ कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे गुज्जू भाई? अरे ध्यान से देखो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ 5 साल काम किया है, ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? क्या? श्यामू, क्या ये वाकई में तुम हो? बिल्कुल ठीक पहचाना गुज्जू भाई तुमने, ये मैं ही हूँ, श्यामू, आप सभी का प्यारा ढोल नगाड़े बजाने वाला श्यामू। फिर भूत अपने साथ हुई पूरी कहानी गुज्जू और वहां खड़े सभी। अब क्या बताऊं, दुखी तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन खैर अब कर भी क्या सकते हैं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी और उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी भी पूरी ईमानदारी से अपना ढोल नगाड़ा बजाता रहूंगा।
भूत की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो श्यामू? ये भला कैसे हो सकता है, हैं? तो तुम कैसे ढोल बजा सकते हो? अब तो तुम भूत बन गए हो ना। भूत ढोल नहीं बजा सकते क्या? अरे, मरने के पहले भी मैं ढोल बजाने में इतना माहिर था, और अभी भी तुम मुझे आजमा कर देख लो। बात कला की नहीं है श्यामू, बात यह है कि अगर एक भूत हमारे बैंड में ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे, ऐसे तो लोग डर जाएंगे। तो तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी मुझे मना करने की हिम्मत भी कैसे हुई? भूत की धमकी सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। मजबूरी में उन्हें भूत को भी अपने साथ ले जाने के लिए मानना ही पड़ा। गुज्जू ने बैंड के सभी लोगों को समझा दिया था कि उन्हें भूत के आसपास घेरा बनाकर रखना है ताकि उसे कोई देखने न पाए। बैंड के सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। न चाहते हुए भी वो सब भूत को लेकर एक शादी में पहुंचे जहां पर उनके बैंड को बुलाया गया था। श्याम का भूत हमेशा की तरह जोर जोर से खूब जोश में आकर ढोल बजाने लगा। कुछ देर तक तो बाराती यहाँ वहां नाचते रहे और फिर वो सब बैंड वालों के बीचों बीच आकर नाचने लगे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे ढोल वाले, जरा दमदार ढोल बजाओ। बाराती की बात सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ढोल बजाने की कला के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता था। भूत को देखकर बाराती की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सभी लोगों ने नाचना बंद कर दिया और भूत को शादी में देखकर अफरा तफरी मच गई। फिर क्या था, सारे बारातियों ने मिलकर बैंड वालों पर हमला कर दिया और वो सब वहां से भाग खड़े हुए। मैंने तुमसे मना किया था श्यामू कि बस चुपचाप ढोल बजाते रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुम्हें क्या जरूरत थी उस बाराती से भिड़ने की? अरे, ये क्या, सुबह सुबह इतने सारे लोग भला यहाँ क्यों आए हैं? तो तुम ही गुज्जू हो? जी, मैं ही गुज्जू हूँ। कहिए, क्या काम है आपको? तो वो तुम्हारा ही बैंड है ना, जिसमें एक भूत ढोल बजाता है? जी हाँ, मेरा ही बैंड है, लेकिन आप सब पहले मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं बहुत मजबूर था। मैं उस भूत को जानबूझ के अपने साथ लेकर नहीं आया था। हम तो इसलिए आए हैं कि तुमसे बुकिंग ले सकें। क्या बुकिंग? और क्या? अरे, सारे शहर के लोग बड़े हैरान हैं कि तुम्हारे बैंड में एक भूत ढोल बजाता है। सभी लोग चाहते हैं कि तुम ही उनकी शादियों में आकर बैंड बाजा बजाओ। उस आदमी की बात सुनकर गुज्जू हैरान हो जाता है। गुज्जू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी सारी चिंताएं मानो एक पल में ही दूर हो गई। वो खुशी खुशी लोगों से बुकिंग करने लगता है और साथ में सबसे एडवांस भी लेता है। आज उसे महीने भर का फायदा एक दिन में हो गया था। ये तो कमाल ही हो गया। और वैसे ये तो होना ही था, मैं इतना अच्छा ढोल जो बजाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल श्यामू, और अब तो तुम्हें बहुत ढोल बजाना है। हम पूरे महीने के लिए बुक हो गए हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो एकदम तैयार हूँ। मैं तो बिना थके लगातार कई महीनों और सालों तक भी ढोल बजा सकता हूँ। फिर क्या था, श्यामू भूत ढोल बजाने वाला पूरे इलाके में मशहूर हो गया और इससे गुज्जू का भी बहुत फायदा हुआ।